स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन्हीं के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उन्हें भी देखें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे 2017 के एग्ज़ाम के पीवाईक्यू, जिसमें जीके और जनरल नॉलेज के संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला? तो इसका आंसर है ज्योति बसु। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी बनारस में एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो महाराष्ट्र जो है तेलंगाना से अपनी सीमाओं को साझा करता है, जबकि राजस्थान, उड़ीसा और केरल से अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न, देश वातावरण के दो मुख्य गैसीय अवयव ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वातावरण के दो मुख्य अवयव है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष था नंदन नीलेकनी। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया या कनानी, नहीं, एच.जे. कानिया। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? साक्षरता की दर सबसे कम है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में। दिल्ली में रेस कोर्स रोड, जहां प्रधानमंत्री निवास है, का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? तो इसे रखा गया लोक कल्याण मार्ग। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना इन्होंने की? सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है? भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है माजुली। अगला प्रश्न, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है? सुंदर महल स्थित है ओरछा में। अगला प्रश्न, 2010 में किसको भारतीय रेलवे के 17वें जोन का दर्जा प्रदान किया गया था? भारतीय रेलवे के 17वें जोन का दर्जा प्रदान किया गया था मेट्रो रेलवे कोलकाता को। अगला प्रश्न जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न,
1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है भील जनजाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? मरुस्थल जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है गर्म तथा शुष्क। अगला प्रश्न है, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु है स्टील। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है इसका। इंद्रधनुष उदाहरण है विकिरणन का। अगला प्रश्न, हमें गर्म कॉफी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफी की नहीं, इसलिए क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं लयनकाई या लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, उसे कहते हैं चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है? अनुपयुक्त कार्य है नाभिक समस्त चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह तो सही है। पराक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती है, यह गलत है। केंद्रित प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, यह भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 2, जो कि गलत है, अनुपयुक्त कार्य है। अगला प्रश्न है, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, आवेगों को तंत्री कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं, कौन लाते हैं? पार्श्व तंतु। अगला प्रश्न, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कुदाल का। अगला प्रश्न, यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होते हैं। छिद्रों के अंदर जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो हमारा आंसर होगा वायु जो ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन, धूप प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है, बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है और पानी भी प्राकृतिक संसाधन है, तो बिजली हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एक अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन के लिए संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊतक विज्ञान। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे।
इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।